एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज दिन है ट्यूसडे, सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ रियान के लंच बॉक्स की। तो आज मैं इनको लंच बॉक्स में देने वाली हूँ भाजी के पराठे। तो ये वही भाजी है जो मैं गांव से लेके आई हूँ। तो जल्दी से आटा लगा लेते हैं। आटा मैंने छान लिया, इसमें थोड़ी सी हींग मिलाई है, थोड़ा सा जीरा मिला लेंगे क्रश करके, और इसमें मिलाएंगे भाजी और थोड़ा सा नमक मिला लेंगे। तो ये भाजी के कुछ भी बनाओ बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी रोटी भी बनती हैं, इसके पराठे भी बनते हैं, इसकी कड़ी भी बनती है और इसका साग भी बनता है। तो मैं ज़्यादा भाजी लेके नहीं आई हूँ, थोड़ी सी ही है तो बस सब कुछ बना के खा लिया है। शाम को इसकी मैंने रोटियां बनाई थी भाजी की, और सुबह पराठे बना रही हूँ क्योंकि सभी को पराठे खाना था। तो रियान को भी पराठे खाना था, तो इनको मैं लंच बॉक्स में दे दूँगी पराठे। यहाँ चने और मटर की खेती होती है तो इसलिए मुझे भाजी मिल जाती है। और इस टाइम पे मैं गई थी तो भाजी ही थी, मटर नहीं थी क्योंकि मटर के पौधे बहुत छोटे हैं। तो अभी मटर नहीं आई है, मटर जनवरी के महीने में आएगी। और अभी दिसंबर के महीने में सिर्फ भाजी ही मिलती है। और भाजी मैं थोड़ी सी लेके आई हूँ, ज़्यादा लेके नहीं आई हूँ क्योंकि ज़्यादा थी नहीं। और बस तो जिन लोगों के यहाँ चने की खेती होती होगी वो लोग जानते होंगे भाजी। और भाजी की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और कुछ भी बनाओ ना, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ मार्केट में भी भाजी मिलती है लेकिन वो मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे मार्केट की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। एक तो उसके जो डंठल होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा लग के आती है। और इसको भाजी को ना धो नहीं सकते, अगर इसको धो के बनाएंगे तो इसका पूरा टेस्ट चला जाता है। और बस यहाँ पे आटा मैंने लगा लिया है। अब जल्दी से मैं पराठे सेक लूँगी। तो मैं ट्रायंगल शेप के पराठे सेक रही हूँ, और बीच में भी थोड़ा सा घी लगा देंगे जिससे ना पराठे सॉफ्ट बनते हैं। और एक साइड पे मैंने पानी रखा हुआ है बॉईल होने के लिए, और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली हुई है। तो हल्दी वाला पानी पी रही हूँ इस टाइम सर्दियों के मौसम में, क्योंकि हल्दी एक तो इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इसीलिए मैं थोड़ी सी हल्दी डाल लेती हूँ। और मुझे जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए हल्दी मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बस हल्दी वाला पानी मैं पी रही हूँ, डेली रेगुलर पी रही हूँ सर्दियों में। तो अभी पराठे मैं सिर्फ रियान के लिए ही बनाऊँगी और बाकी के पराठे मैं बाद में बनाऊँगी। और अभी रियान सो रहा है और जल्दी से पराठे बना के और इनका लंच पैक करूँगी, और इसके बाद मैं रियान को उठाऊँगी। तो यहाँ पे पराठे बन गए हैं, अब इनका लंच मैं पैक कर दूँगी। तो मैंने 2 पराठे इनके लंच में पैक कर दिए हैं और थोड़ी सी मैं साथ में केचप लगा दूँगी। तो आज मैंने रियान को दिए हैं भाजी के पराठे, और रियान को भाजी के पराठे हो या पूड़ी हो या रोटी हो तो बहुत पसंद आ रहे हैं। तो आज मैंने इनको लंच में लगा दिए हैं, और साथ में मैंने 2 ओरियो बिस्किट लगा दिए हैं क्योंकि जब बच्चों को टिफ़िन में इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं ना तो बड़े खुश हो जाते हैं, और ये पूरा अपना लंच फिनिश करके आते हैं। और फ्रूट ब्रेक के लिए मैं कट करके दे रही हूँ एक अमरूद, और उस पर थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे जिससे ना टेस्ट और बढ़ जाता है, बढ़िया खाने में लगता है। तो यहाँ मैंने इनका लंच पैक कर दिया है, और इधर रियांत भी उठ गए हैं। तो रियांत को उठने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस एक आवाज़ लगाती हूँ, रियांत जल्दी से स्कूल के लिए उठ जाते हैं। तो रियान की ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, उठने सुबह सुबह उठने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी उठ जाता है, बिल्कुल भी परेशान ही नहीं करता है। हाँ, लेकिन छुट्टी वाले दिन ज़रूर कितना भी उठा लो उठता ही नहीं है, लेकिन स्कूल के लिए तो एक ही आवाज़ में उठ के आ जाता है। और बस यहाँ नहा धो के हो गया है रेडी। तो अभी सर्दी का मौसम है, इस वजह से मुझे हेल्प करनी पड़ती है, पूरा देखना पड़ता है सही से तैयार हुए या नहीं हुए। एक तो इतने सारे कपड़े पहनाने होते हैं तो इसीलिए फिर मुझे लगना पड़ता है, जल्दी जल्दी से इनको तैयार कर देते हैं। और शर्ट के बटन हैं जो नहीं लगा पाते हैं तो वो मुझे हेल्प करनी पड़ती है। और बस तैयार हो जाने के बाद मैं इनको दूंगी ब्रेकफास्ट। तो इनको मैं दे रही हूँ ब्रेड और चाय। तो थोड़ी सी चाय मैंने दी है और बस ब्रेड खा लेंगे। और पराठा मैंने नहीं दिया था क्योंकि यही मैंने लंच में लगा दिया है, और फिर मैंने नहीं दिया, फिर मैंने ब्रेड दे दी थी। और बस रियांत को छोड़ के मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे चाय बनाई है मैंने अपने लिए और इनके लिए। तो चाय बन गई है, चाय को मैं छान लेती हूँ। और नाश्ते में मैंने बनाए हैं पराठे, तो भाजी के ही पराठे हम लोगों ने भी खा लिए हैं चाय के साथ। और इधर मैं नहा धो के आ गई हूँ, अब तैयारी कर रही हूँ लंच की। तो आज लंच में मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो मट्ठा मैं लेके आई थी गाँव से, तो मट्ठा रखा ही था, भाजी भी रखी हुई थी, तो बस मन हुआ आज भाजी वाली कढ़ी बनाते हैं। तो यहाँ मैंने भगोने में डाला था मस्टर्ड ऑयल, और इसमें थोड़ी सी मेथी दाना डाले हैं, हींग डाली है, लहसुन की 2 कलियाँ कट करके डाली हुई हैं। बस थोड़ा सा ही भूनना है, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी मट्ठा। तो ये घर का मट्ठा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, खट्टा खट्टा सा था। और
इसके बाद मैं इसमें डाल दिया है बेसन और मिक्स करेंगे और इसमें हल्दी डाल देंगे। तो सबका अपना अपना तरीका होता है कढ़ी बनाने का, तो मेरे यहाँ तो इसी तरह से बनाई जाती है कढ़ी। तो जिस तरह से मैं देखती आ रही हूँ बचपन से, तो बस उसी तरह से मैंने बनाई हुई है। तो देखिए कढ़ी में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी भाजी कटी हुई। तो ये मैंने भाजी डाल दी है। इसके बाद कढ़ी को पका लेना है 5 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कढ़ी को पकाना है। तो इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी और ये बनती रहेगी। तो जब तक ये कढ़ी बन रही है तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि बिना चटनी के कोई कढ़ी नहीं खाएगा। तो चटनी तो मैं बनाऊँगी और ये मुझे सिलबट्टे से ही बनानी होती है, मिक्सी वाली चटनी किसी को पसंद ही नहीं आती है। तो बस जल्दी से मैं पीस लूँगी, क्योंकि सिलबट्टा भी मेरा चिकना हो गया है, तो इसमें पीसने में ना थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, धनिया को मैंने बारीक काट लिया था और मिर्च को भी काट लिया था और लहसुन को भी काट लिया था और नमक डाल के पीस लिया है। तो जल्दी से ये बन गई है। सिल बिल्कुल चिकना सा हो गया है, इसको मुझे टकवाना है। बस छुट्टी वाले दिन मैं सिल को लेके जाऊँगी, टकवा के आऊँगी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में चटनी तो मेरे यहाँ बनती ही है, डेली ही बनती है और बिना सिल के तो चटनी बन ही नहीं सकती है और सबको सिल वाली ही चटनी पसंद आती है। तो चटनी बन गई है। इसके बाद यहाँ पे मैं जो हरी मिर्ची लेके आई थी सब्जी मंडी से, इनको मैं धुल के रख दूँगी। तो सारी सब्जियां मैं धुल के ही रखती हूँ, तो मेरे लिए ही इजी हो जाता है। और बस ये सब्जियां धुल के और जब ये सूख जाएंगी फिर इसके बाद मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ। और इधर मैं मशीन लगा देती हूँ। तो आज मैं सारे वूलन कपड़े धुल दूँगी। तो जितने भी वूलन कपड़े हैं वो सारे मैंने मशीन में डाल दिए हैं और इसके बाद मैंने ईजी डाला हुआ है। तो वूलन कपड़े मैं ईजी में ही धुलती हूँ, सर्फ में नहीं धुलती हूँ। बस यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है और ये धुलते रहेंगे। और इसके बाद बारी आती है किचन क्लीन करने की। तो सबसे पहले मैं सिंक को साफ़ करेंगे। तो सिंक में मैंने डिश वॉश लगा दिया है और इस तरह से साफ़ कर देते हैं। तो जब तक डिश वॉश से आप साफ़ नहीं करेंगे तब तक ये साफ़ नहीं होता है। तो सिंक को मैं डिश वॉश से ही साफ़ करती हूँ, तभी ये अच्छे से क्लीन होता है। तो मेरी आदत सी हो गई है इसको साफ़ करने की, क्योंकि अगर एक ही दिन इसको साफ़ नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं डेली ही इसको डिश वॉश से साफ़ करती हूँ, फिर इस तरह सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो एकदम से शाइन करने लगता है। तो देखिए मेरा काउंटर टॉप भी अच्छे से साफ़ हो गया है, सिंक भी साफ़ हो गई है। तो जब किचन अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए किचन मेरा साफ़ हो गया है और इसके बाद बारी आती है। तो मैंने सब्जियां तो धुल दी थी, बस ये फ्रूट्स रह गए थे धोने के लिए, तो इनको भी मैंने धो के रख दिया है। तो अमरूद और अदरक था, वो भी मैंने धो के रख दिया है। और इसके बाद बारी आती है सोफ़ा वोफ़ा सही करने की। तो सोफ़ा मैंने सही कर दिया है और मैं कालीन भी बिछाने लगी हूँ, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो मैं कालीन बिछा देती हूँ। क्योंकि नीचे बैठ के ना एक तो खाना वाना खाते हैं हम लोग, रियांत भी अपना होमवर्क वगैरह कुछ ना कुछ करता ही रहता है, तो इसीलिए मैं कालीन बिछा देती हूँ तो ठंड नहीं लगती है। और इसके बाद बारी आती है बिस्तर सही करने की। तो इस वाले रूम का बिस्तर मैंने सही कर दिया है, ब्लैंकेट मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अब जितने कपड़े फैले हुए हैं वो भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं और झाड़ू मैंने लगा दी थी। अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो फटाफट मॉप से मैं पोछा लगा दूंगी और घर मेरा एकदम से नीट एंड क्लीन हो गया है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वाली वीडियो का कर रही हूँ यहीं पे एंड। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।